हम सोचते हैं ये मुझसे न हो पाएगा। हम सोचते हैं कि ये दुनिया की भागा दौड़ी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम सोचते हैं लोग कितने बड़े हैं और मैं कितना छोटा हूं। हम सोचते हैं मेरा लक्ष्य तो बहुत सीमित है, मैं बड़ा लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हमने अपनी ही अनंत शक्ति को सीमित कर दिया है। अनंत शक्ति तभी जागती है, तभी अस्खलित रूप से हमारे अंदर से विस्फुरित होती है, जब हम अपने आप में श्रद्धा रखते हैं और अयोग्य भय का त्याग करते हैं। लक्ष्य सदा ऊंचा रखिए, लक्ष्य कभी नीचा मत रखिए। मैं यहां संतोष और असंतोष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्य की बात कर रहा हूं। अगर आप सेवा कर सकते हैं 100 लोगों की, तो मत सोचिए मैं 10 लोगों की सेवा करूंगा। सोचिए कि मैं 1000 लोगों की सेवा कैसे कर सकूं। कोई एग्जाम देते हैं तो मत सोचिए ये तो बहुत विद्वान लोग ही इसमें पास हो सकते हैं, मैं कभी पास नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचिए। अगर आप महिला है, आप ये मत सोचिए कि आप दुनिया से लड़ नहीं सकती। अगर आप दिव्यांग है, आप ये मत सोचिए लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर आप एग्जाम में फेल भी हो गए, ये आप मत सोचिए कि मैं जीवन की एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगा। भय। स्वामी विवेकानंद कहते थे अयोग्य भय सबसे बड़ा पाप है। मैं यहां पे अयोग्य शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि योग्य भय को शास्त्रकारों ने विवेक कहा है। मैं अग्नि में हाथ डालूंगा और मैं जल जाऊंगा, ये विवेक है, ये भय नहीं है। हमें भय और विवेक के बीच की जो पतली भेद रेखा है उसको समझना है। हमारे जीवन में कभी कभी हम अपने ही मानसिक बंधनों में इतने बंध जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारे पास कितनी शक्ति है। मित्रों, कभी कभी जब आप कोई हाथी जहां पे रहता है, हाथी को जहां पे बांध कर रखते हैं, वहां आप जाते हैं और देखते हैं, तब आपको पता चलता है बड़े बड़े हाथी हैं। उनके पैरों में जो बेड़िया है उसको एक छोटे से चीज के साथ बांधा गया है। अगर हाथी चाहे तो एक ही झटके में वो तोड़ दे, लेकिन क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि जब हाथी छोटा होता है तब से उसको उस बंधन में रखा जाता है। उसके मन मस्तिष्क में ऐसा भय और ऐसी भ्रांति आ जाती है कि मैं ये बंधन में से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और जब ये भ्रांति बहुत फिट बैठ जाती है, तब सिर्फ बेड़िया उसको अगर लगी हुई भी हो तो भी उसको लगता है कि मैं इस बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। भ्रांति बैठ जाती है, भय बैठ जाता है, और ये भय और भ्रांति हमें सीमित बना देती है। मैं ये नहीं कर सकता। जितना महान काम उस व्यक्ति ने किया, मैं ये नहीं कर सकता। जिस महापुरुषों ने महान काम किए हैं, उनको भी 24 घंटे ही मिले थे। उनको भी भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर ही दिए थे। फिर भी उन्होंने अपनी अंदर की शक्ति को पहचाना। हमें भी पहचानना है। वो भी सरल है। कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे या तो कभी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सही दिशा में सोचना है और हम समझ सके उस भाषा में हमें उनको जानना है। डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे इस जहां में। आपकी हिम्मत को तोड़ने वाले लोग बहुत मिलेंगे इस जहां में। अरे भाई तू ये नहीं कर पाएगा, अरे भाई तुझसे नहीं होगा, अरे भाई ये तेरा काम नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब आप सफल होंगे तब आपको अपना परम मित्र बताने वाले लोग भी वही होंगे। आपको भी पता है। एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत प्रिय है। मित्रों, एक बार हुआ ही, एक सर्कस बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था।
और लोग बहुत उसको देखने आते थे। सर्कस में बंदर का खेल बहुत लोकप्रिय हुआ। उसकी नामना इतनी हुई कि देश प्रदेश से लोग देखने आने लगे। सर्कस के मालिक ने सोचा कि अगर इस शो को मैं बड़े तौर पर बताऊं तो मुझे और पैसा कमाने को मिलेगा और मेरा सर्कस और शो बहुत ही फेमस हो जाएगा। सर्कस मालिक ने ऐसा सोचकर एक बहुत बड़ा शो रखा। बहुत बड़े राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स सबको निमंत्रण दिया कि आप ये शो देखने के लिए आइए। बहुत ही बड़ा आयोजन किया, बहुत पैसे खर्च किए। हुआ यूं, जब शो होने वाला था उसके अगले दिन ही वो बंदर बीमार पड़ गया। अब शो तो तय हो चुका था, करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां, सबको ना तो नहीं बोल सकते। दूसरे दिन ही शो था। सर्कस के मालिक ने अपने बंदर जैसे कूदम कूद करने वाले कर्मचारी को कहा कि भाई तू बंदर का रोल कर, मैं तुम्हें उसका पहरवेश दूंगा, उसका पहनावा दूंगा, तुम एग्जैक्ट बंदर लगोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस कूदना है। तुमने तो बंदर का शो देखा है और मैं तुम्हें 3 गुना पगार दूंगा। वो व्यक्ति तो खुश खुश हो गए। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर करूंगा। लेकिन फिर उस व्यक्ति को पता चला कि लास्ट में जो उसका सीन था, उसका शो का जो लास्ट जो सीन था वो शेर के साथ था। शेर के साथ उसको रहना था। अब उसने मालिक से कहा कि आप मुझे 3 गुना नहीं 10 गुना पगार देंगे, फिर भी ये मैं शो नहीं करूंगा। उसके मालिक ने कहा भाई एग्रीमेंट पे तुमने साइन कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम डरो मत। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें बाहेधरी देता हूं कि ये शेर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा और शो अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। व्यक्ति खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। फिर भी उसके मन में बहुत भय था कि अगर शेर नजदीक आ गया तो क्या होगा। शो शुरू हुआ। पूरा दिन शो बहुत अच्छी तरीके से चला, बहुत ही प्रसिद्धि हुई, नामना मिली। शाम को लास्ट शो शेर के साथ था। मालिक ने कहा था कि मैं शेर को नजदीक नहीं आने दूंगा। फिर भी शेर नजदीक आ गया, बहुत ही नजदीक आ गया। बंदर का भेष भजने वाला व्यक्ति देखने लगा मालिक भी नहीं दिख रहे, शेर भी नजदीक आ गया। अब करे तो क्या करे, भाग भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, करे तो क्या करे। शेर एकदम नजदीक आ गया, कान के पास आ गया। उसको लगा अब तो अब बस मैं जाने ही वाला हूं। भगवान का नाम लेने लगा, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने लगा, सेठ को गालियां देने लगा और सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। शेर एकदम नजदीक आ गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं, शेर ने नजदीक आके उसके कान में कहा कि अरे भाई, ये बंदर का वेश करने के लिए तुम्हें क्या कितने पैसे मिलते हैं? यानी शेर के वेश में भी आदमी ही था, व्यक्ति ही था। उस बंदर का वेश बजने वाले व्यक्ति का भय काल्पनिक था। जब उसको अपने भय की काल्पनिकता के बारे में पता चला, उसका भय दूर हो गया। मित्रों, अपनी अंदर की असीमित शक्ति को पहचानिए और काल्पनिक भय को दूर कीजिए। एक काल्पनिक भय ने काल्पनिक बेड़िया आपके मन मस्तिष्क में लगाई हुई है और ये काल्पनिक बेड़िया आपको अपने क्षेत्र में या तो कोई भी क्षेत्र में, वो आध्यात्मिक हो या तो भौतिक हो, सफल होने में बाधित कर रही है। काल्पनिक भय को दूर कीजिए। सोचिए कि ईश्वर ने हमें अनंत शक्ति दी है।